Hello everyone, welcome to another video of GK for Sure Success, and please like, comment, share and subscribe the channel and hit the bell icon for all future updates. Okay, in this video we'll be discussing some important questions related to agriculture. Now moving on to the first question. Which type of farming is practiced in areas of high population pressure on land? So the answer is option D, that is इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो उसमें आपको ये समझना है, अगर जहाँ लैंड छोटी है एंड पॉपुलेशन टू फीड इज क्वाइट बिग और क्वाइट लार्ज, तो वहाँ लैंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और यहाँ पे यही हो रहा है। और जनरली इस फार्मिंग में जो छोटी सी लैंड पे ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व होते हैं, ये लेबर इंटेंसिव काइंड ऑफ फार्मिंग है। और एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसकी जस्ट ऑपोजिट है। Okay, moving on to the next question. Golden Revolution is related to precious minerals, pulses, jute और horticulture and honey. तो गोल्डन रेवोल्यूशन जुड़ा है आपका हॉर्टिकल्चर एंड हनी, और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है वो है आपका जूट से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following recommends the minimum support price and issue prices for paddy and wheat? तो इनमें से कौन सा MSP डिसाइड करता है या रेकमेंड करता है, सॉरी नॉट डिसाइड बट इट रेकमेंड्स. सो द आंसर इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. Okay, moving on to the next question. Which state among the following is the largest producer of chili in India? तो भारत का कौन सा स्टेट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिर्च के उत्पादन का? तो आपके ऑप्शंस हैं MP, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. And the answer is option C, that is Andhra Pradesh. Moving on to the next question. Muga silk is associated to which of the following states of India? तो मूगा सिल्क किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, आसाम. The region where farmers specialize in vegetables only, this type of farming is known as? तो इसे कहते हैं आपका ट्रक फार्मिंग. Choose the most appropriate description for NABARD, that is National Bank for Agriculture and Rural Development. तो आप इसे इसके नाम से ही गेस कर सकते हैं दैट इट इज़ अ डेवलपमेंट बैंक. सो आंसर वुड बी ऑप्शन ए, डेवलपमेंट बैंक. और किस चीज़ का डेवलपमेंट करता है ये? एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज का. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कलर इज एसोसिएटेड विथ रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर्स? तो फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन से कौन सा एसोसिएटेड है कलर? वो है आपका डी, दैट इज ग्रे. और ब्लैक है आपका पेट्रोलियम से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ब्रिंगा इन उड़ीसा? ब्रिंगा, उड़ीसा में ब्रिंगा किसे कहा जाता है? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अ लोकल नेम फॉर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. मतलब वही जो आपने शिफ्ट फार्मिंग पढ़ा था, जिसे नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहते हैं. सो इट इज सेम. तो ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. देखिए, इकोनॉमी 3 सेक्टर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड योर सर्विस सेक्टर. तो प्राइमरी में आपका जो भी रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, वेदर इट्स योर एग्रीकल्चर और माइनिंग, मतलब एक्सट्रैक्शन आपका माइनिंग से हो गया और रॉ मटेरियल आपका एग्रीकल्चर से हो गया.
और सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और थर्ड है आपका सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका टेक्सटाइल, रिटेल, आपका एयरपोर्ट सर्विस, जितनी भी सर्विस सेक्टर से जो भी रिलेटेड हो सब उसमें आता है। तो प्राइमरी सेक्टर कौन सा है इनमें से? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एग्रीकल्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुल इन रोटेशन फॉर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा किन क्रॉप्स के रोटेशन में? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, दैट इज व्हीट एंड राइस। और ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन लेट 1960s में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और उस टाइम सबसे ज़्यादा जो जिस क्रॉप को फ़ायदा हुआ था दैट वाज व्हीट। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में जो थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। Okay, moving on to the next question. Okay, friends, that's all for today. Thank you for watching. Do subscribe the channel.